मेरठ में ललिता प्रकरण मामले में सीएम योगी सख्त, पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की सहायता राशि, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। गोरखपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, इमरजेंसी वार्ड में एसी लगाने के तत्काल दिए निर्देश। रायबरेली में एक नशेड़ी पति ने पत्नी की हत्या कर दी, घरेलू विवाद में पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, 5 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। हापुड़ में एक शराबी युवक बना चौकी इंचार्ज, शराबी युवक ने दरोगा की टोपी लगाकर चेक किए कागज, पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में शराबी युवक कुर्सी पर दरोगा बनकर बैठा। मैनपुरी पूर्व भाजपा नेता पर फायरिंग, हमलावरों ने चलाए ताबड़तोड़ गोलियां, हालात गंभीर, पूर्व भाजपा नेता को आगरा किया गया रेफर। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विवेचना में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, मृतका के पिता और चाचा को एक एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने और आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी पात्र शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि बीए अंतिम वर्ष की छात्रा ललिता गौतम की मई 2026 में हत्या के बाद प्रदेश भर में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां शराबी युवक बना चौकी इंचार्ज। शराबी युवक ने दरोगा की टोपी लगाकर दस्तावेज चेक किए हैं। पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में शराबी युवक कुर्सी पर बैठकर दरोगा का काम करता हुआ नजर आया। तो चुलबुल पांडे के स्टाइल में शराबी युवक दरोगा की कुर्सी पर विराजमान हुआ। इस दौरान उसने कागज चेक किए, कुछ कागज युवक फाड़ता हुआ भी नजर आया। तो युवक का वीडियो फरियादियों ने वायरल किया है। देहात थाना क्षेत्र के दयोमी चौकी का ये मामला है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ एक शराबी युवक दरोगा की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को दरोगा समझते हुए नजर आ रहा है। तो टोपी लगाकर कागज चेक किए। इस दौरान कुछ कागज भी युवक ने फाड़ दिए। पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में शराबी युवक कुर्सी पर दरोगा बनकर बैठा हुआ नजर आया। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो शराबी युवक बना चौकी इंचार्ज, शराबी युवक ने दरोगा की टोपी लगाकर चेक किए कागज। मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र में पूर्व भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री चंद्र प्रताप सिंह चौहान उर्फ चंदन चौहान पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। घटना बाईपास रोड पर समय हुई, जब वे अपने प्लॉट पर जा रहे थे और रास्ते में वाहन से उतरे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर आधा दर्जन से अधिक गोलियां चलाई। 3 गोलियां उनकी दोनों बाजुओं में लगी हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मैं साइड पे खड़ा था अपनी पे, वहाँ 2 मोटरसाइकिल आई पीछे से। मैं पेशा करके अंदर जा रहा था, एकदम आदमी पिस्टलों से फायर करने लगे लगाता। मैं समझ गया कोई पता नहीं कौन है, मैं पहचान नहीं पाया। और दर्द बहुत हो रहा है भयंकर मेरे हाथों में गोली लगी है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में 18 वर्षीय छात्रा सृष्टि यादव के घर में फंदे से लटकी हुई लाश मिलने आपको बता दें के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों के अनुसार छात्रा नीट 2026 परीक्षा के परिणाम से निराश थी। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटना के कारणों की पुष्टि जांच के बाद होने की बात कही है। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक लड़की के सुसाइड करने की सूचना अभी प्राप्त हुई है।
मौके पर फील्डिंग में फॉरेंसिक्स की टीम, थाना कोतवाली की टीम व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़की के द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या करने का की गई है। बॉडी को मर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से की जा रही है। भदोही जिले के वजीरगंज क्षेत्र ग्राम मुड़िया 87 में शनिवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया है। धान की रोपाई के लिए मजदूरों और बच्चों को लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में 10 से 15 मजदूर और कई बच्चे सवार थे। पलटने से 1 दर्जन से अधिक के बच्चे ट्रॉली के नीचे दब गए। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। तो धान रुपाई जाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और बता दें कि कई बच्चे नीचे दब गए। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला है। तो ग्रामीणों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया है और घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये खबर आपको बता रहे हैं। जहां हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के साड़ासानी गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने के दौरान हुई मारपीट में घायल 75 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 16 जुलाई की है, जब पति पत्नी के विवाद को शांत कराने के दौरान परिवार के 2 पक्ष भिड़ गए। मारपीट में बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी कमासिन में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अगले दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल बांदा रेफर किया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना कमासीन क्षेत्र के ग्राम साड़ासानी में दिनांक 16 जुलाई 2026 की रात्रि पति पत्नी के आपसी कलह को सुलझाने गए 2 पारिवारिक लोगों के मध्य विवाद हो गया था, जिसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग को चोट आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मजरूर को चिकित्सीय उपचार हेतु पर परिवारजनों द्वारा उन्हें सीएचसी कमासीन ले आया गया, जहां से उन्हें बांदा रेफर कर दिया गया था। बांदा में जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भिजवा दिया गया तथा पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की जा रही है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, उसे भी मामूली चोटें आई हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां बड़वल चौराहे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हुई है। सूचना पर लोनी कटरा पुलिस मौके पर पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। तो खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बड़वल चौराहे के पास दर्दनाक सड़क का हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई है। सूचना पर लोनी कटरा पुलिस मौके पर पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। तो खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बड़वल चौराहे के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर लोनी कटरा पुलिस मौके पर पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। सोनभद्र के उबरा थाना क्षेत्र के खेटिया गांव में आबादी के नजदीक संचालित पत्थर खदान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर घरों तक पहुंच रहे पत्थरों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में खदान पहुंचे और काम बंद करा दिया। विरोध के दौरान खदान कर्मचारी मौके से भाग निकले। वहीं ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि ब्लास्टिंग नहीं रोकी गई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। खरटिया में जो खदान खुली है
और खदान, एक तो गरीबों की ज़मीन खन लिया जा रहा है, दूसरा जब उसमें बारूद उड़ाया जा रहा है तो बारूद गरीबों के खपड़ेल पे, घर पे गिर रहा है। अभी पिछले बार गाय को भी चोट लगी थी। सब चीज़ों को जब हमारे यहाँ सब खबरें हुई तो हम 6 तारीख को डीएम को घेराव किए थे इस सब प्रश्नों पे कि घर से खदान 50 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है और इसको तत्काल पहले तो बारूद उड़ाना बंद किया जाए। 12:47 पे जो उनके अगल बगल लोग बैठे थे और वो लोगों के बगल में जाके पत्थर गिरता है। 3-4 लोग वहाँ से जब हल्ला किए तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हम लोग चाह रहे हैं कि खदान यहाँ घर के बगल में नहीं ना चले। एटा में विधायक निधि से लगाई चौरे स्ट्रीट लाइट विवाद की वजह बन गई है। सार्वजनिक स्थान पर विकास कार्य को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। वीरेंद्र विधायक जी ने लाइट भेजी थी तो हमने अपने खेत पर जहाँ हमारी भैंस थी वहाँ चोरी हो जाती तो हमने एक लाइट की व्यवस्था की। तो लाइट लगवाने के लिए वहाँ फाउंडेशन बनाने के लिए जो आई थी तो हमने वहाँ फाउंडेशन लगा दी थी। फाउंडेशन लगाने के बाद जो दूसरी हमारे भी बच्ची हैं जो तो उन्होंने पूछा कि यहाँ किसने लगाई है। ना तो उनका खेत है, हमारा खेत है, हम अपने खेत में कुछ भी करें, हमारे खेत में लगी है कि नहीं, हमारे खेत में हम किसको पूछेंगे। तो कह रहे कि ये गलत लगी, हमारा ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। तो मैंने कि तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं निकलेगा, चलो कोई बात नहीं है, कहिए अभी हटाओ। मैंने कहा साहब अभी तो ये नहीं हटेगी। मैंने कहा साहब इसको पक जाने दो, हम उसे खोद के दूसरी जगह लगा लेंगे अपनी, तुम्हें दिक्कत है तो बस इतनी बात में वो इसे तोड़ने लगे। हमने उनसे मना किया, वे नहीं माने, वे जाके लाठी डंडा लेके मारपीट करने लगे। हमारी तरफ से 4-5 लोग घायल। कोतवाली देहात के मथुरा चौकी क्षेत्र के गांव नगला मदी में दो पक्षों का आपस में सोलर लाइट के पोल को लगाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के तहत आपस में दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट करी गई। तत्काल कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाने स्तर से करी जा रही है। रायबरेली में नशे की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बथुआ खास गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खाले का मामला है कि जो पत्नी थे दोनों लड़ाई किए थे, दारू वारू पीते थे तो खाना वाना बनाकर लेकर जो है कि दोनों में पक्षों में लड़ाई हुई और रात में मारपीट किए और सुबह देखा गया तो जो है कि ख़त्म मिली महिला। पहले भी लड़ाई, आए दिन लड़ाई किया करते थे दोनों। पत्नी की डेथ हो गई है और उसको जो अमरनाथ उसका पति उसको जो थाने पुलिस वाले लेकर गए हैं और बॉडी को जो है कि पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। 5 बच्चे हैं, उसमें एक लड़की भी है, वो भी बच्चे नाबालिग हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण। मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। इमरजेंसी वार्ड में एसी लगाने के तत्काल निर्देश दिए हैं। बेहतर इलाज और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद रवि किशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण। मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। इमरजेंसी वार्ड में एसी लगाने के तत्काल निर्देश दिए हैं। बेहतर इलाज और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो निरीक्षण के दौरान सांसद रवि किशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण। मरीजों से मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। आज गोरखपुर जनपद मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण हुआ है। निरीक्षण के दौरान मरीजों से और उनके जो परिजन हैं उनसे हमने बात किया है। जो इमरजेंसी का हमारा वार्ड है उसमें स्वच्छता तो पाई गई, मरीजों का इलाज भी ठीक से हो रहा है, लेकिन वहाँ वातावरण उमस भरा था। तो आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहाँ पर एसी लगाने की व्यवस्था की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
एसी लगाने के उपरांत इसकी फोटो हमें भेजेंगे और तत्काल लगाएंगे। आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं बना है और उनके लिए आयुष्मान कार्ड अनुमन्य है, उनका तत्काल बनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ये सुनिश्चित करेंगे। गोरखपुर मूसलाधार बारिश ने शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीजों और तीमारदारों को भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं शहर के कई इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव से आवागमन प्रभावित रहा है। मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े दावे किए थे, लेकिन पहले ही तेज बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश में यही स्थिति रहती है, लेकिन अब तक जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। हापुड़ में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों के विरोध में बहुजन समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग की बेटियों के खिलाफ अपराधों पर नाराजगी जताई। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई मामलों में प्रशासन की ढिलाई से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जो बहुजन समाज की बहन बेटियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर 10-10, 11-11 साल की बच्चियों का रेप होता है और उन पे फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसी की चीज के बारे में हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी ये मांग है जो कि भारत के अंदर जो बहुजन समाज की बहन बेटियों पे रेप हो रहा है और उनकी FIR तक नहीं होती है, और उनके भाई जब FIR कराने जाते हैं तो उल्टे मुकदमे उन्हीं पे लिखवा दिए जाते हैं। तो इस परिसर में हम दौड़ती राष्ट्रपति के लिए और फांसी की सजा के लिए मांग के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जितने भी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं कहीं पर भी पूरे देश में, चाहे वो यूपी है चाहे अदर यूपी है, वो हमारे समाज के साथ ही क्यों हो रहे हैं अत्याचार? और समाज के साथ अत्याचार क्यों नहीं हो रहे? मोदी जी उनके साथ क्यों नहीं करते जो हमारे समाज के साथ? अगर हमारे समाज के साथ हमारे समाज के लोग अगर कुछ करते हैं तो उनको फ़ौरन जेल में या फांसी की सज़ा दी जाती है। तो अब जब हमारी बहन बेटियों के साथ ये काम हो रहे हैं तो उनको क्यों नहीं फांसी दी जा रही? बस हमारी मांग यही है। हम DM साहब से, हर पूरे समाज से, मोदी और योगी से ये कहना चाहते हैं जो हमारी समाज बेटियों के साथ हो रहा है उनको फांसी की सजा दें। ललितपुर में तहसील दिवस के दौरान जमीनी विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सिलगन गांव से पहुंचे एक फरियादी ने तहसील परिसर में फांसी लगाने का प्रयास किया। वहीं दूसरे भाई की भी हालत बिगड़ गई और वह रोते रोते बेहोश हो गया है। मामला दो भाइयों के बीच जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाया। जिलाधिकारी की मौजूदगी मामला शांत कराया गया। दोनों भाइयों की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। प्रकरण आया था ग्राम सिलगन, थाना कोतवाली, ललितपुर का। इसमें से प्रथम पक्ष हैं राम प्रकाश पुत्र गोरा, काशीराम पुत्र लखी। इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें से उनके द्वारा ये कहा गया कि विपक्षी जिनका नाम है रतन पुत्र सुम्मा, इनके द्वारा आपसी कब्जे को लेकर के, जिसमें से कि मकान बनाने को लेकर के आपसी विवाद था। यहाँ पर राम प्रकाश पुत्र गोरा और काशीराम पुत्र लखी, इनके द्वारा काशीराम जो है इनके द्वारा यहाँ पे तहसील प्रांगण के बाहर ऐसी कोशिश की गई जो कि हमारे लिए भी उचित नहीं थी, और राम प्रकाश जो है उनके द्वारा अपने अस्वस्थता जाहिर की गई और वो फर्श पर बेहोश होने की जैसे उनकी हालत आई। लेकिन तत्काल ही उन दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो CMS है उनसे चर्चा करके ये स्पष्ट हुआ है कि वो बिल्कुल दोनों लोग पूरी तरीके से स्वस्थ। मौलाना जर्जियस अंसारी के भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान के विरोध में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया है। संगठन के जिला अध्यक्ष दुर्गेश पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मौलाना के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए विरोध जताया है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौलाना जर्जियस अंसारी नाम का एक व्यक्ति है जो कि जिहादी सूरत ने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान 5 वक्त के नमाजी थे।
मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान तो 5100 साल पहले बैकुंठ लोक चले गए थे और इस्लाम 1400 साल पहले ही प्रकट हुआ है, तो श्री कृष्ण भगवान का इस्लाम से क्या संबंध है? दूसरी बात, दोनों धर्म अलग अलग हैं। वो मौलाना है, वो अपने धर्म का प्रचार करे, वो हिंदू धर्म में क्यों जो है टांग अड़ा रहा है? अगर उसको गीता पढ़ने में इतनी रुचि है तो वो आ जाए, हम उसका धर्मांतरण करा देंगे, उसको मंदिर में पुजारी बना देते हैं, वो गीता पाठ करे रोज। कौन मना कर रहा है? वो गीता पाठ करने में इतनी रुचि रखता है तो हम पूर्ण रूप से उसको सनातनी बना देंगे और खूब गीता पाठ करे। तो उसी के विरोध में हम लोग आए थे। हमने FIR दर्ज कराई है हजरतगंज थाने लखनऊ में, और हम शासन से मांग करते हैं कि उसको कठोर संगत धाराओं में FIR दर्ज करके उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। खबर एटा से है, जहां खंबा लगाने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला मधी गांव का मामला है। तो खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां खंबा लगाने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया है तो जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला मदी गांव का मामला है। बाराबंकी में भीषण अग्निकांड। जय दुर्गा ऑटोमोबाइल की दुकान धू धू कर चली है। राजधानी लखनऊ में अग्निकांड की घटना के बाद अब बाराबंकी में भी बड़ा अग्निकांड सामने आया है। अयोध्या रोड स्थित लकपेड़ा बाग में फाउंडेशन स्कूल के बगल में स्थित जय दुर्गा ऑटोमोबाइल की दुकान भीषण आग लग गई। दुकान में रखे भारी मात्रा में मोबिल ऑयल और पैकिंग सामग्री के कारण दुकान में आग लग गई। आग से उठता धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने के बाद सामने आई है। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पहुंची हैं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। नीट यूजी 2026 में गोरखपुर के वंशम राज सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 68 हासिल कर शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के क्लासरूम प्रोग्राम के छात्र वंशम की इस उपलब्धि को उनकी मेहनत और संस्थान की अकादमिक मार्गदर्शन का परिणाम बताया गया है। संस्थान के अनुसार इस वर्ष नीट यूजी में आकाश के 4 छात्र टॉप 10, इसके साथ ही बता दें कि 18 छात्र टॉप 50 और 41 छात्र देश के टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर कई टॉप रैंक में शामिल हुए हैं। आकाश के छात्रों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं रीजनल डायरेक्टर धनंजय कुमार मिश्रा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।